एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का स्माइल हाउस परिवार में। लॉकडाउन की वजह से हम लोग को घर में रहना पड़ रहा है और घर में रहना जरूरी भी है, लेकिन ऐसे टाइम में बहुत सारे लोग नेगेटिव सोचकर काफी परेशान रहते हैं और अपने काम को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में हम लोग को पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग पॉजिटिव रहेंगे तभी पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएंगे। इसलिए घबराहट को छोड़कर, डर को छोड़कर इस एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में बदलिए, मुश्किल को मौके में चेंज कीजिए। तो सवाल ये है कि ऐसे सिचुएशन में अपने माइंड को कैसे शांत रखें। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग के लिए सबसे बड़ा गाइडलाइन है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से आप अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में रखते हैं। किसी ने तारीफ कर दिया तो खुश हो गए और किसी ने तारीफ नहीं किया तो उदास हो गए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी ने चिढ़ा दिया तो गुस्से में आग बबूल हो गई। तो अगर हम लोग को पॉजिटिव रहना है और अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास रखना है तो मेडिटेशन बहुत जरूरी है। मेडिटेशन कोई न्यू रिसर्च नहीं है, ये एशियन टाइम से चला आ रहा है। लेकिन हम लोग की लाइफ में इतनी भाग दौड़ हो गई थी कि समय ही नहीं मिल पा रहा था कि हम लोग मेडिटेशन को समझें। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसको क्यों? इस अपॉर्चुनिटी में हम लोग ये समझे कि मेडिटेशन क्या है और इससे हमें कितना फायदा हो सकता है। मेडिटेशन क्या है, इसको सिंपल वे में हम लोग समझने की कोशिश करें। जब मोबाइल का एप्लीकेशन हैंग होने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं? कैच डाटा को क्लियर कर देते हैं ताकि एप्लीकेशन सही ढंग से चल सके। उसी तरह जब इंसान को न्यू क्रिएशन क्रिएट करनी होती है तो पुरानी डाटा को क्लियर करना होता है। और अगर हम लोग पुरानी डाटा को क्लियर नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे करके जंक लगना स्टार्ट होगा, जिससे कि हम लोग को चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा आएगा और फिर अंत में समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। तो मेडिटेशन आपके माइंड के पुराना डाटा को क्लियर करता है और जगह को खाली करेगा ताकि आप न्यू क्रिएशन क्रिएट कर सकें। मेडिटेशन से आप वो सब कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। और दुनिया में बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं और बहुत सारे लोग मेडिटेशन नहीं भी करते हैं। और जो करते हैं उनमें से बहुत सारे लोग मेडिटेशन को बोरिंग समझते हैं, क्योंकि वो मेडिटेशन को डीपली नहीं समझ पाए। क्योंकि अगर हम लोग मेडिटेशन को डीपली समझ गए तो हम लोग का लाइफ का सबसे बड़ा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, जिससे हर इंसान परेशान है। Who am I? मैं कौन हूँ? मेरा नाम ये है, मेरा काम ये है, आज मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, मेरा आँख, मेरा हाथ, मेरा मेरा कहने वाले, मैं कौन हूँ? तो इस प्रश्न से ज्ञात होगा कि मैं एक आत्मा हूँ जो दुनिया की मोस्ट पावरफुल एनर्जी है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये तो मेडिटेशन से पहले भी हमें मालूम है कि मैं एक आत्मा हूँ। जी बिल्कुल। तो फिर सोच कर देखिए कि सारे मनुष्य के पास यही एनर्जी है, तो फिर कोई बहुत तेज हो जाता है और कोई नहीं हो पाता है। क्यों? जबकि सबके पास सेम एनर्जी है। कारण यह कि कोई अपनी एनर्जी को रेगुलरली चार्ज करके उसको बढ़ाते रहता है, डेवलप करते रहता है, और कोई अपनी एनर्जी को चार्ज नहीं करके उसको वहीं स्टॉप करता है। तो आपको इस एनर्जी को और पावरफुल बनाना है तो रेगुलरली चार्ज करना होगा, क्योंकि एक मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? मोबाइल ऑफ हो जाएगा। तो
तो आपको मोबाइल का ज़्यादा बैकअप चाहिए तो मोबाइल को रेगुलरली चार्ज करना होगा। तो जिस प्रकार आप केयरफुल होकर मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो आप अपनी मोस्ट पावरफुल एनर्जी को चार्ज नहीं कर सकते, जिसकी बैकअप आपके लिए मोबाइल की बैकअप से ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना इजी मोबाइल को चार्ज करना है, उतना ही इजी इस मोस्ट पावरफुल एनर्जी को चार्ज करना है, जिस चार्जर का नाम मेडिटेशन है। वैसे तो मेडिटेशन करने का हजारों तरीका है, लेकिन जो मुझे सबसे इजी लगा मैं आज आप लोग को बता रही हूँ कि मेडिटेशन करने का कोई प्रॉपर जगह नहीं होता, कोई प्रॉपर पोजीशन नहीं होता। मेडिटेशन आप जब चाहें जहाँ चाहें वहाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये माइंड रिलैक्समेंट एक्सरसाइज है। लेकिन जब हम लोग चेयर पर बैठकर मेडिटेशन को करते हैं तो बहुत सारे लोगों को नींद आने लगता है। इसलिए जब भी आप मेडिटेशन करें तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपका बैकबोन स्ट्रेट होना चाहिए, ताकि आपके पांचों ज्ञानेंद्रिय एक्टिव हो सके। और मेडिटेशन करते वक्त 5 बार नाक से लंबी सांस ले और धीरे धीरे करके मुंह से उसको छोड़ें। ऐसा करने से माइंड तो रिलैक्स होगा ही, साथ ही इम्यून सिस्टम में भी काफी अच्छा सुधार आएगा और श्वसन क्रिया काफी स्ट्रॉन्ग है। ब्लड सर्कुलेशन भी काफी अच्छा रहेगा। मतलब मेडिटेशन से आप माइंड को ही नहीं बल्कि शरीर को भी फिट रख सकते हैं। वैसे तो मेडिटेशन करने का कोई फिक्स समय नहीं होता, लेकिन आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोग गौर किए होंगे कि सुबह में पढ़े हुए लेसन माइंड में फिक्स हो जाता है या लंबे समय तक माइंड में रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह का एनवायरनमेंट शांत होता है। तो अगर मेडिटेशन का करेक्ट समय देखा जाए तो 4 AM होता है, क्योंकि उस समय वायुमंडल बिल्कुल साफ होता है और 6 बजे के बाद धीरे धीरे करके साउंड वायुमंडल में मिक्स हो जाता है, जिसमें बहुत सारा नेगेटिव वाइब्रेशन भी होता है। क्योंकि हम लोग जो भी बोलते हैं वो साउंड नष्ट नहीं होता, बल्कि वो वायुमंडल में जाकर मिक्स हो जाता है। और यही कारण है कि प्राचीन काल में गुरुकुल के बच्चों को सुबह उठने की शिक्षा दी जाती थी। और एक इंग्लिश पोयम भी है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज makes a man healthy, wealthy and wise, because the best time to study 4 AM to 6 AM। पढ़ाई का सबसे अच्छा समय सुबह का 4 से 6, जिस वक्त हमारा ब्रेन का फंक्शन 100% काम करता है, और 6 से 7:30 हमारा ब्रेन का फंक्शन 50% हो जाता है, और रात्रि समय हमारा ब्रेन का फंक्शन 20%। तो अगर ज़्यादा बेनिफिट चाहिए तो 4 AM to 6 AM के बीच में करें। अदरवाइज मेडिटेशन के लिए कोई भी समय परफेक्ट होता है। और जब भी आप कोई कंफ्यूजन में हो या बहुत अपसेट हो तो मेडिटेशन करें, बहुत फायदा होगा। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी पावर है जो आपके ब्रेन की शक्ति को, ब्रेन की पावर को बहुत ग्रोथ करेगा, बहुत बढ़ाएगा। साथ ही आपके शरीर को भी स्वस्थ रखेगा, फिट रखेगा। और ऐसे गंभीर बीमारी से लड़ने में भी मेडिटेशन आपकी काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि इस बीमारी से लड़ने के लिए मेंटली और फिजिकली दोनों स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। सो कीप पेशेंस एंड बी रिलैक्स, एवरीथिंग विल बी फाइन। Thank you so much for listening me, and God bless you.